उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। सुबोध उनियाल के बयान पर पलटवार करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने स्वास्थ्य मंत्री पर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं सुबोध उनियाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष और युवाओं, छात्रों और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाना उनकी राजनीतिक एवं संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए जाने पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की टिप्पणी उचित नहीं है। आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ कि जिस तरह आज पूरे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाए, भारत के संसदीय चरित्र हमारा है उसको दूसरे तार-तार करने का प्रयास किया जाए और झूठ बोल पूरी तरह से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल जी के द्वारा नहीं दिए और नेता विपक्ष जैसे पद पर विराजित एक व्यक्ति को हुआ भी नहीं। आपको मालूम है राहुल जी ने पहले शुरुआत की कि साहब शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, उसको लेकर के लगातार संसद में गतिरोध पैदा किया। जब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया तो कहा मीट पर चर्चा की जाए, और जब चर्चा की बात आई तो राहुल गांधी भाग खड़े हुए। आप ये बताइए, जिस तरह दिल्ली के अंदर राहुल जी ने छात्रों को उकसाने का काम किया और जिस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम नेताओं के लिए किया गया और जिस तरह विपक्ष खड़ा रहा उनके साथ, ये निश्चित रूप से भारतीय संसदीय इतिहास में बहुत ही बहुत ही खराब चीज हुई है। और 15 दिनों का गतिरोध और लगातार ये कहना कि साहब नीट पर चर्चा करा, और जब नीट पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार हुई तो फिर कह दिया दूसरा बहाना लेकर शुरू हो गया। और कल तो उन्होंने मर्यादा को तोड़ दिया जब वो कल ये बोले कि साहब वहां पर गोली चली। उस आंदोलन के इतने दिनों के बाद अगर नेता प्रतिपक्ष एक संचेतन पैदा करने के लिए इस तरह की बातें करें तो निश्चित रूप से संसदीय इतिहास में एक बेहद निंदनीय और गंभीर प्रश्न है। जिस तरह नीट में सरकार ने नीट के एग्जाम को रद्द करने का काम किया, उसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, नकल पर एक ऐसा कठोर कानून बनाया गया। हमें सौभाग्य है कि हमारे राज्य ने सबसे पहले नकल में एक बड़े कठोर कानून बनाया था, लेकिन आज पूरे देश परीक्षाओं में इस तरह की बंद इंतजामी न हो, परीक्षाओं में इस तरह की कोई आदमी गुस्ताख न कर सके, उसके लिए एक सख्त कानून बनाने का काम किया। और इस सबके बाद चर्चा की बात, जब चर्चा की बात राहुल जी ने की और सदन में कहा गया कि सदन सरकार चर्चा को तैयार है, तो राहुल जी बात खड़े हुए। भागते क्यों? आइए चर्चा में भाग लीजिए, सरकार हर चीज का जवाब देने को तैयार है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तो हर चीज की ऐसी कर दी कि साहब वहां पर गोली चली। अब आप देखिए, एक तरफ आप छात्रों के हित में एक संसद की गरिमा को गिराने की बात करते हैं, उनके हितैषी के रूप में अपने को दिखा रहे, और वहीं दूसरी ओर झारखंड में क्या होता कि सुबोध उनियाल किस कैपेसिटी में राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, मेरे समझ से परे है। क्योंकि राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं इस देश के, युवाओं के हक और अधिकारों की आवाज़ उठाना उनका काम है। लेकिन सुबोध उनियाल का क्या काम है? उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का विभाग आपको दिया गया है, अपने विभाग की सेहत का ध्यान रखें ना सुबोध उनियाल जी। क्या उत्तराखंड में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? उत्तराखंड की जनता ने आपको वोट किस लिए दिया? कि आप अपने विभाग में स्थितियों को सुदृढ़ करेंगे, सब कुछ चाक चौबंद करेंगे। लेकिन आज हालात क्या हैं? आज गंडी कंडियों में गाड़ गधेरों से मातृशक्ति को, प्रसूताओं को मुख्य मार्ग तक लाने की ज़रूरत पड़ रही है। नीति माणा का 1 महीने पहले बना हुआ पुल टूट जाता है। नंदा चौक की चौकी पर 16 करोड़
से बना हुआ पुल 16 दिन नहीं टिक पाता है। यहाँ दून चिकित्सालय से रोज हाथापाई मार पिटाई की खबरें आ रही हैं। तो कितना ध्यान सुबोध उनियाल अपने विभाग की सेहत पर दे रहे हैं जो राहुल गांधी की इतनी चिंता कर रहे हैं। क्या उन्होंने होमवर्क किया कि झारखंड सरकार ने अभी तक क्या क्या कर दिया है? जेपीएससी की परीक्षाएं 3 परीक्षाएं रद्द करने पर स्वीकृति बनी है, सहमति बनी है, और तो और इस पर इस्तीफे तक हो गए हैं, शीर्ष स्तर के लोगों के इस्तीफे तक ले लिए गए हैं। उसके बाद भी डेडलॉक बना हुआ है, उसको हम बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो कुछ भी वहाँ पर प्रयास किया गया लाठी चार्ज का या दूसरी चीज़ों की घटनाएं जो वहाँ पर हुई, उसकी पुरजोर शब्दों में निंदा की है राहुल गांधी जी ने। अब आप धृतराष्ट्र हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो क्या करें। कल ही राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंसा किसी भी तरह की हो, किसी भी रूप में हो, हमें वो स्वीकार्य नहीं है। तो कुल मिलाकर सुबोध उनियाल को, पहले तो कद इतना बड़ा नहीं है सुबोध उनियाल का कि वो राहुल गांधी पर टीका टिप्पणी कर सकें, और दूसरी बात ये कि सुबोध उनियाल को एक बहुत ही संवेदनशील विभाग यहाँ उत्तराखंड सरकार ने दिया है और उत्तराखंड की जनता ने दी है जिम्मेदारी आपको वोट देकर। क्या आपके विभाग में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जो आप दूसरों पर उंगली उठाकर ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं? यदि सुबोध उनियाल के विभाग में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो उनके सवालों को भी हम जवाब देते, लेकिन पहले अपने विभाग को देखेंगे नहीं और बात करेंगे झारखंड की और राहुल गांधी की और सदन की, दिल्ली की। आप पहले उत्तराखंड में क्या चल रहा है अपने गिरेबान में तो झांक कर देखिए। उत्तराखंड में आपदा आ रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है, क्या तैयारी है आप लोगों की प्री मानसून? तो कुल मिलाकर सुबोध उनियाल को बलि का बकरा बनाकर धामी सरकार ने आगे कर दिया है गाली खाने के लिए, और सुबोध उनियाल बिना होमवर्क के आ जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि झारखंड सरकार ने क्या क्या मेजर स्टेप्स ले लिए हैं। वहाँ का गृह मंत्री भाग नहीं रहा है सवालों से, जिस तरह का आपका अमित शाह जो है 23-24 दिन से मानसून सत्र से नदारद दिखाई पड़ रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे। पहले एक प्रधानमंत्री मिले जो 12 साल से मीडिया का सवालों का जवाब नहीं देते, अब गृह मंत्री भी पीठ दिखाना सीख गए हैं। उनका कहना है कि जब नहीं, नीट पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जिसने सवालों के जवाब देने हैं वो जब सदन से गायब है तो कैसे क्या करेगा विपक्ष? विपक्ष आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करेगा या सदन की दीवारों से सवाल जवाब करेगा? जवाब तो गृह मंत्री ने देने हैं। 2 फोर्सेस जिन्होंने अटैक किया वहाँ पर जंतर मंतर में, बच्चों पर कील लगी लाठियों के साथ, पैलेट गन्स के साथ, अश्रु गोलों के साथ और AK-47 के साथ, ये 2 फोर्सेस एक्सेप्शनली गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती हैं। तो ऐसे में बताए ना सुबोध उनियाल कि अगर गृह मंत्री नहीं है जिनसे जवाब सवाल करने हैं, युवाओं को भी, जेनजी को भी करने हैं, विपक्ष को भी करने हैं, वही अगर सदन से गायब रहेंगे तो बाकियों का क्या काम है? बाकी तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने फिर रहे हैं वहाँ।